कल्याणम् ओम नमो श्री सिद्धाय ओम नमो ऐयाणम् ओम नमो ऐयानम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोहि सर्वसाहुलम् ओम नमो लोहि सर्वसाहुलम् नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकल्याणमणि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति 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 गुरुवामान्निनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान समुद्र भद्र स्वामी की जय हो। तीर्थराज संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनिबोध सागर जी महाराज की। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोषकल्याणमणि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते हम सभी यहाँ पर रत्नगण श्रावकाचा ग्रंथ को पढ़ रहे थे और कल यहाँ पर मंगलाचरण हमने किया था। पहला श्लोक पढ़ा था और उसमें हमने जाना था आत्मनि कली निर्धूत, जिनकी आत्मा से पाप नष्ट हो चुके हैं। सालोकानां त्रिलोकानां आलोक सहित तीनों लोगों को जानने के लिए यद विद्या दर्पणाय थे, जिनका ज्ञान दर्पण के समान है, ऐसे श्री वर्धमानाय नमः। जो श्री जो है लक्ष्मी का प्रतीक होता है और यहाँ पर भगवान अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से अलंकृत है। क्या अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित। अंतरंग लक्ष्मी जो क्या है, तो बोले अंतरंग लक्ष्मी जो है अनंत चतुष्ट है। क्या है? अनंत चतुष्ट है।
और अनंत चतुष्टय अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ये क्या हो गए? अनंत चतुष्टय। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी 4 घातिया कर्मों को जब नष्ट किया तो अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया। 4 घातिया कर्मों को ज्ञान कल बताया था ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। इन 4 को नष्ट किया तो चतुष्टय को प्राप्त किया। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ये जो क्या है? अनंत चतुष्टय। तो ये जो है अंतरंग लक्ष्मी है, ये आत्मा के गुण हैं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। बहिरंग जो लक्ष्मी है वह जो है समोषण आदि, तो समोषण की विभूति है वो क्या है? वो बहिरंग लक्ष्मी। बोले किसका समोषण है? हैं? किसका समोषण है? बोले हम व्यवहार से क्या कह देते हैं? ये जो है भगवान महावीर स्वामी का समोषण है। तो इसके जो व्यवहार से होता है, जो बाहरी जो है बहिरंग वो संपत्ति है, तो वह समोषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से जो अलंकृत हैं, ऐसे उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया था मंगलाचरण के माध्यम से। तो ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो किसी भी शुभ कार्य के आदि, मध्य और अंत में, किसी भी शुभ कार्य के आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करने की हमारी प्राचीन आर्ष परंपरा है। किसी भी शुभ कार्य के आदि, मध्य, अंत में मंगलाचरण करने की आर्ष परंपरा है। और मंगलाचरण करने के 6 मुख्य कारण होते हैं। मंगलाचरण करने के 6 मुख्य कारण होते हैं। पहला, कार्य की निर्विघ्न संपन्नता, कार्य की निर्विघ्न संपन्नता। दूसरा, आस्तिक पने की सिद्धि। आस्तिक पने बोलते ना, एक नास्तिक होता है जिसको भगवान आदि पे कोई श्रद्धा नहीं, मानता नहीं, और एक आस्तिक, ये बहुत बड़े आस्तिक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो आस्तिक पने की सिद्धि, आस्तिक पने की सिद्धि, आस्तिक पने की सिद्धि। तीसरा, पूज्य पुरुषों के प्रति बहुमान। पूज्य पुरुषों के प्रति बहुमान। हमारे पंच परमेष्ठी जो है वह क्या है? पूज्य पुरुष है, तो इनके भी बहुमान, इनको नमस्कार करना, प्रणाम करना, पूजा अर्चना, गुणगान करना, तो ये सब क्या है? पूज्य पुरुषों के प्रति बहुमान। चौथा, जो गुरुजनों के प्रति उपकार स्मरणार्थ, गुरुजनों के प्रति उपकार स्मरणार्थ, उनके उपकारों को याद करना। गुरुजनों के प्रति उपकार स्मरणार्थ, स्मरणार्थ मतलब को स्मरण करना।
पांचवा परिणामों की निर्मलता। जब भगवान को गुरुओं को नमस्कार करते हैं तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं? पवित्र। परिणामों की निर्मलता, परिणामों की निर्मलता। और छठवां शिष्यों की उपकारार्थ, शिष्यों के उपकारार्थ। उपकारार्थ जो शास्त्र आदि लिख रहे हैं, कोई तो क्यों लिख रहे हैं? शिष्यों का आगे जो है भक्तों का क्या हो? उपकार हो। ठीक है ना? उपकारार्थ। रत्नगढ़ जो श्रावकाचार ग्रंथ है वह आचार्य समंत्रभद्र स्वामी द्वारा लिखा गया है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी द्वारा रचा गया है, जिनका जन्म संवत 60, हाँ, ईसवी संवत 128। जन्म जो है संवत 60 और ईसवी संवत 128। दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर कावेरी नदी के तट पर खणिमंडल देश के उरगपुर ग्राम में हुआ। उरगपुर ग्राम में हुआ। बचपन का नाम शांति वर्मा था। शांति वर्मा था। वर्मा, हाँ। आपने शिक्षा प्राप्त कर अल्प वय में दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। आपने शिक्षा प्राप्त कर अल्प वय में, कम उम्र में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर घोर तपस्या कर संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर घोर तपस्या कर अक्षय ज्ञान प्राप्त किया। आगे आपको पता ही है, कालांतर में उनको जो है भस्म व्याधि रोग हुआ और गुरु से संलेखना की विनय करी।
लेकिन गुरु ने जो है उसका निवारण करने के लिए कहा, उपचार करने के लिए कहा, और उस उद्देश्य अन्य वेश को धारण किया और काशी बनारस शिवकोटि राजा के शिवालय में जाकर के वहां भोग आदि को ग्रहण किया और उसके बाद जो है कई समय तक, फिर उसके बाद का रोग का उपशमन हुआ, रोग का उपशमन हुआ। और उसके बाद जो है राजा की जब जानकारी होने पर राजा ने उनके लिए उसको नमस्कार करने के लिए कहा, शिव जी को नमस्कार किए, शिव की पिंडी को, और उन्होंने जो कहा नमस्कार हमारा नमस्कार वह झेल नहीं पाएगी, और उसी समय उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र व्रत स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। और जैसी चंदापुर भगवान की स्तुति की तो वह शिव जी से जो है पिंडी जो है फट जाती है और उसमें से चंदापुर भगवान प्रकट होते हैं और वहाँ जय जयकार हो जाती है। राजा भी नतमस्तक हो जाता है। वहां से आने के बाद गुरु के पास पहुंचते हैं, पुनः दीक्षा देते हैं और विशेष साधना करके विशेष शक्ति को प्राप्त करते हैं, विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अनेक ग्रंथों को लिखते हैं। श्रावकाचार, तत्वानुशासन, स्तुति विद्या, प्राकृत व्याकरण, प्राकरण व्याकरण, पदार्थ, प्राकृत व्याकरण पदार्थ, कर्म प्रकट, कर्म प्रारंभ, कर्म प्रारब्ध टीका, गंध हस्ती महाकाव्य, गंध हस्ती महाकाव्य आदि अनेक ग्रंथों को उन्होंने लिखा। ग्रंथ लिखने में कई कारण होते हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। बोले इस ग्रंथ को लिखने में भी 6 कारण थे। मंगल, निमित्त, हेतु, मंगल, निमित्त, निमित्त आप पढ़ रहे हैं, निमित्त क्या है? मुनिराज निमित्त बनेंगे नहीं, मुनिराज नहीं आए होते आप कैसे पढ़ पाते हैं? हाँ नहीं, मुनिराज आपको पढ़ा रहे हैं, निमित्त है, चतुर्मास निमित्त है, समझ गए ना? ये जो है जो है आपस में किसका सहयोग मिलता है वो सब क्या होता है? निमित्त। ठीक है ना? तो मंगल, निमित्त, हेतु, हेतु हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ज्ञान प्राप्त आदि के लिए। परिणाम, इसका प्रमाण कितना है? तो इसमें 150 श्लोक हैं। कितने? 150 श्लोक। नाम रत्नगण श्रावकाचार, कर्ता आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य समंत भद्र स्वामी,
और इसमें 7 अधिकार हैं, 7 अधिकार। पहला अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन, पहले अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन, दूसरे अधिकार में सम्यक ज्ञान, तीसरे में सम्यक चारक, चौथे में 3 गुणवृत्त, 3 गुणवृत्त, 5 अणुवृत्त, 5 अणुवृत्त, 4 शिक्षावृत्त। ऐसे जो है 12 व्रतों का वर्णन। तृतीय में क्या है? सम्यक चारित्र का वर्णन। चतुर्थ में 3 गुणव्रतों का वर्णन। पंचम में 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन। एक बार दोबारा देखिए, चेक कर ले। तृतीय में सम्यक चारित्र मतलब 5 अणुव्रत का वर्णन। चौथे में 3 गुणव्रत का वर्णन। पांचवें में 4 शिक्षा व्रत का वर्णन। थोड़ा चेंज कर, थोड़ा शुरू कर दे। सम्यक चारित्र ना, उसमें 5 अणुव्रत का वर्णन। सम्यक चारित्र में 5 अणुव्रत। हाँ, जो तृतीय अधिकार है उसमें 5 अणुव्रतों का सम्यक चारित्र का वर्णन। तृतीय में, चतुर्थ में 3 गुण, पंचम में 4 शिक्षा व्रत और छठवें में संलेखन विधि। छठवें संलेखन विधि और सातवें में श्रावक की 11 प्रतिमा का विवेचन। सातवें में श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन। क्या? सातवें में श्रावक की 11, ठीक है ना? एक बार पुनः सुन लीजिए। पहला अध्याय में सम्यक दर्शन, दूसरे अध्याय में सम्यक ज्ञान, तीसरे में सम्यक चारक, चौथे में 3 गुणव्रत, पांचवें में जो है 4 शिक्षा व्रत, छठवें में संलेखन विधि, सातवें में श्रावक की 11 प्रतिमा का विवेचन। यहाँ पर जो आपने देखा कि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य है, इसमें जो है श्लोक है। क्या है? श्लोक है। और श्लोक जो होते हैं अनेक छंदों में होते हैं। क्या होते हैं? अनेक छंदों में। तो इसमें जो है 5 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। इस ग्रंथ में 5 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। अनुपदृष्ट, अनुष्टुप, अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद, जिनमें 37 श्लोक हैं। अनुष्टुप छंद जिसमें 37 छंद हैं। आर्या छंद, जो नमो का आर्या छंद है ना, तो ऐसे आर्या छंद 110, 110। बसंत तिलका, भक्तांबर, बसंत तिलका जैसा है ना, तो बसंत तिलका में 1। उपजाति, उपजाति में 1। मालवी छंद 1। इस प्रकार से टोटल जो है कितने हो गए? हो गए ना?
हो गया ना 150? ठीक। तो इस प्रकार से जो है इसकी जो है विशेषता है। कल हमने इसको जाना था, जो अर्थ इसका श्लोक का, आज को थोड़ा और विस्तार से टीका प्रवचन जी बता रहे हैं संस्कृत में, और उसकी हिंदी टीका आचार्य पंडित पंड्यालाल जी क्या कह रहे हैं। ग्रंथकर्ता समंत्रभद्र स्वामी प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उन्होंने मंगलाचरण किया, और उस मंगलाचरण क्या किया तो बता रहे हैं कि जो सब ओर से कल्याण से युक्त हैं, ये सब बताया था कल। जो कल्याण से युक्त हैं, अनंत सुख से संपन्न हैं, सभी जीवों को संबोधित करते हैं, ऐसी जो वितरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जिन्होंने 4 कार्य आदि कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे वितराग जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके रत्नकर्ण शाब्दाचार्य के ऊपर भक्त जीवों के लिए क्या कर रहे हैं? प्रतिबोध की खान स्वरूप उत्तम टीका क्या किया उन्होंने? प्रतिबोध भक्त जीवों को प्रतिबोध, अभी बताया था क्यों ग्रंथ लिखते हैं, क्यों टीका। तो यहाँ पर जो टीका लगी तो उसमें बोल रहे हैं भक्त जीवों को प्रतिबोध के खास जो यहाँ पर टीका लिखी है। और यहाँ पर वर्धमान शब्द आया था, नमः श्री वर्धमानाय। तो श्री वर्धमान शब्द के 2 अर्थ बताए हैं। एक तो तीर्थ नायक श्री वर्धमान स्वामी, वर्तमान में उनका शासन चल रहा है, इसलिए उनके तीर्थ स्वामी वर्धमान स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के जो 5 नाम हैं उसमें वर्धमान, वीर, अद्वीर, सरस्वती और महावीर। तो ऐसे वह वर्तमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर। दूसरा विश्वाधि 24 तीर्थंकरों का समूह। क्या? विश्वाधि 24 तीर्थंकरों का समूह। प्रथम अर्थ में वर्धमान नाम अंतिम तीर्थंकर का प्रसिद्ध है, और द्वितीय अर्थ में श्री वर्धमान इस शब्द की व्याख्या की है जिनका केवल ज्ञान सब ओर से परम अतिशय को प्राप्त है। इस अर्थ को अवर्धमान शब्द सिद्ध होता है, परंतु यहाँ पर अवाप्लोपा, यहाँ पर तो संस्कृत में संधि आदि होती है, तो अब और अपि उपसर्ग के आकार का लोप हो जाता है। इस व्याकरण के अनुसार अब उपसर्ग को आकार का लोप होने से वर्धमान शब्द जो है सिद्ध हो जाता है। श्रिया वर्धमान इति वर्धमाना। इस प्रकार श्री शब्द के द्वारा समास श्री वर्धमान जो है शब्द संपन्न होता है, और इसका अर्थ जो है मैंने बताया कि लक्ष्मी होता है, बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। समोषण रूप जो है बहिरंग लक्ष्मी और अनंत चतुष्ट रूप जो है अंतरंग लक्ष्मी। इस तरह जो है श्री वर्धमान शब्द जो है क्या हो गया? सभी 24 तीर्थंकर को लागू हो जाता है, क्योंकि सभी तीर्थंकर इन दोनों लक्ष्मी से सहित होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर वर्धमान स्वामी को भी नमस्कार किया है और 24 तीर्थंकर को भी नमस्कार। जिन अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी, वर्तमान 24 के क्या है? वर्धमान स्वामी अंतिम तीर्थंकर है, और 24 तीर्थंकर नमस्कार किया है। और उनकी विशेषता
क्योंकि जैन धर्म कहता है कि व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं करते हैं, यहाँ पर गुणों को नमस्कार करते हैं। तो बताया था निर्धूत कलिलात्मने, अर्थात जिनकी आत्मा से ज्ञानादि कर्म रूप कलिल मतलब पाप समूह जो है नष्ट हो गया है, अथवा जिसने दूसरे जीवों के कर्म कलंक को जिन्होंने क्या किया है, दूसरे जीवों के कर्म को नष्ट कर दिया है, अथवा प्रथम पक्ष द्वारा वर्धमान स्वामी का दशा वर्णन किया है। द्वितीय पक्ष में जो है हितोपदेशी नाम के जो है गुण का जो है निरूपण किया गया है। यह जीव अपने दोषों को जो है नष्ट करता है, तभी उसके अंदर क्या होती है, सर्वज्ञता प्रकट होती है, तभी उसमें उपदेश करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए विशेषता बताते हुए लिख रहे हैं, यद विद्या सालोका नाम त्रिलोका नाम तर्पणायते, मतलब जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या कैसी है, अलोक से, अलोक बताया था लोक और अलोक, जिसे लोकाकाश और अलोकाकाश भी कहते हैं। तो जिसमें क्षेत्र में पाई जाती हैं वो लोकाकाश है, और जिसमें जो है लोक के बाहर जो है वह अलोकाकाश है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो होता है कि जिनका ज्ञान विद्या आलोक से तीनों लोगों को प्रकाशित करने के लिए दर्पण के समान है, जो सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त हैं, मनुष्यों को अपना मुख रूपी, मुख अपनी इंद्रियों से नहीं दिखता है। क्या बोल रहे हैं, हमारी आंखें हैं लेकिन पूरा मुख हमारे लिए उनसे नहीं दिखता है। उसी प्रकार जो पदार्थ मनुष्य के इंद्रिय गोचर नहीं है उसे केवल ज्ञान क्या कर देता है, केवल ज्ञान दिखा देता है, प्रकाशित कर देता है। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में सर्वज्ञता का उपाय बताया गया है और उत्तरार्ध में सर्व का निरूपण किया गया है। बोले पहले जो है क्या कि निर्दूत कल्लात बने, तो इसमें जो है सर्वज्ञ कैसे बनते हैं, तो जब कर्मों को नष्ट करेंगे तब सर्व बनेंगे। और उसके बाद उत्तरार्ध में बोले कोई भी चीज होती है गाथा श्लोक, उसके दो भाग होते हैं, एक पूर्वार्ध, पहली आदि लाइन है वह पूर्वार्ध होती है और लास्ट की जो होती है वो उत्तरार्ध होती है। तो ऐसे पूर्वार्ध ऊपर की पंक्ति में सर्वज्ञ बनने का उपाय और उत्तरार्ध में सर्वज्ञ का निरूपण क्या विशेषता होती है, तो सालों का नाम त्रिलोक। तो ऐसे सर्वज्ञता की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती है, और वीतरागता प्राप्त होने पर अंतर्मुहूर्त के भीतर नियम से क्या होता है, सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। वीतरागता प्राप्त हुई, सर्वज्ञ हुए और हितोपदेशी आदि हो जाते हैं। विशेषा ग्रंथ के आदि में जो बताइए कल ही बता दिया कि पर मंगलाचरण करने से परिणामों में क्या होती है, विशुद्धता आती है, अशुभ कर्मों का विशेष रूप से क्या होता है, क्षीण होता है और शुभ कर्मों का अनुभाग होता है। शुभ कर्मों के अनुभाग की प्रबलता से ग्रंथ में विघ्न उत्पन्न करने वाले अशुभ कर्मों का अनुभाग नष्ट हो जाता है। क्या करें, हमने मंगलाचरण आदि किया तो उससे जो अनुभाग की जो प्रबलता जो है, जो विघ्न डालने की थी, वो अशुभ कर्म से क्या हो गए, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंगलाचरण के प्रारब्ध कार्य की पूर्णता, उससे जो हमारा कार्य प्राप्त कर रहे हैं वह पूर्णता में सहायता प्राप्त होती है। यही कारण है शिष्ट जन ग्रंथ के प्रारंभ में क्या करते हैं, मंगलाचरण लिखते हैं। समंत्रभद्र स्वामी ने अपने रत्नकर्ण उपासका ग्रंथ के प्रारंभ में युग के अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी एवं समस्त तीर्थंकरों को नमस्कार किया है।
अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वृंदो धम्मो मंगलम। ये जो हमने क्या है, ये सभी मंगल है। निकल रहा था फर्स्ट है जब हम चंद्रमा स्थापना किया कहा था कि मंगल जो हमारे 4 मंगल होते हैं, अनंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भी मंगल है और केवली पुनीत धर्म भी मंगल है। और इसके बाद जो है चेतन भी मंगल होते हैं और अचेतन भी मंगल होते हैं। तो अचेतन में कलश आदि, मंगल द्रव आदि ये सब होता है। तो इसलिए हम बोले ये मंगल पाठ के अनुसार 4 प्रकार के मंगलों में सर्वप्रथम अनंत मंगल माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञानावरणादि 4 जातियां कर्मों को नष्ट कर दिया और लोक अलोक को प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तथा समोषण में विराजमान दिव्य ध्वनि के द्वारा सब जीवों को कल्याणकारी उन्होंने क्या किया है, उपदेश दिया है। तो वो अरिहंत हैं। यहाँ अरहंत भगवान की पुनी भीतरात्ता सर्वगता हेतुपदेश ये 2 गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया है। केवल 3 गुणों से जो है सहित है। वर्धमान स्वामी ज्ञानावाणी आदि कर्मों से रहित हैं, इसलिए वो भीतराग हैं। निर्धूत कल्याणमा ने इस पद से उन्होंने यहाँ पर जो उसमें दिया है बताया है, निर्धूतम स्फुटम कलिलम ज्ञानावरणादि रूप आत्मन एक साथ तस्मै, अर्थात जिसने अपने आप के ज्ञानावरणादि कर्म पाप को नष्ट कर दिया है। और हितोपदेशी पक्ष में इस प्रकार समास किया है, निर्धूतम स्फुटम कलिलम ज्ञानावरणादि आत्मजनकेन तस्मै, अतः जिसने उपदेश के द्वारा अन्य जीवों के ज्ञानावरणादि को कर्म रूप पापों को नष्ट किया है। सर्वज्ञता गुण का वर्णन करने के लिए ज्ञान को दर्पण का जो है क्या दिया है, उपमा दी है। इस प्रकार दर्पण ऐना शीशा, ये बात शीशा जो है इस प्रकार दर्पण के पास नहीं जाता है। क्या शीशा जो है दर्पण के पास जाता है और पदार्थ दर्पण के पास नहीं आते, फिर भी जो है उसकी स्वच्छता के कारण उसमें समस्त पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिबिंबित हो जाते हैं। उसी प्रकार अनंत भगवान, अनंत का ज्ञान पदार्थ के पास नहीं जाता है और ना ही पदार्थ के पास आता है, फिर भी अनंत का ज्ञान समस्त पदार्थ को प्रतिबिंबित कर देता है, उसमें झलकता है। इस प्रकार से यहाँ पर उसको कहा गया। आकाश के जितने क्षेत्र में जीव उद्गल 6 द्रव का अस्तित्व रखते हैं वह लोक है और यह 343 राजू ब्रह्मांड है तथा अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक के प्रकार से 3 प्रकार का होता है। जहां सिर्फ आकाश ही आकाश है वो क्या है, वो केवल अलोक है, ठीक है ना। और यह लोक और अलोक सर्वज्ञ ज्ञान में स्वतः उसमें क्या होते हैं, प्रतिबिंबित होते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है यह जो है पहले जो पूरा श्लोक का अर्थ और उसकी टीका आदि विशेष अर्थ इसका कहा गया। यहाँ पर अब जो दूसरा जो है छंद है, श्लोक है, यहाँ बता रहे हैं कि नमस्कार करने के बाद समंत्रबद्ध स्वामी क्या कर रहे हैं, ग्रंथ करने की अब प्रतिज्ञा। अब कोई भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका प्रतिज्ञा करते हुए हम ऐसा काम करेंगे, तो उसका जो प्रतिज्ञा करते हुए धर्म का निरूपक अर्थ बता रहे हैं। एक तो प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं और दूसरा धर्म का अर्थ क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है बता रहे हैं। दूसरा श्लोक, देश्यामि समीचीनम, सब किताब बोलिए अपनी, पढ़िए। देश्यामि समीचीनम ओ एक थोड़ा थोड़ा
जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतनी आपको पढ़ना है, ठीक है। देश्यामि समीचीनम, हाँ एक दूसरी किताब में देख रहे, देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवर्णम, धर्म कर्म निवर्णम संसार दुक्ता सत्वान, संसार दुक्ता सत्वान यो धरत युक्त में सुखे, यो धरत युक्त में सुखे। एक बार सभी लोग पढ़ेंगे पूरे शब्द को, पढ़िए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं, देश्यामि अहम मैं, निर्कर्म निवर्णम कर्मों का विनाश करने वाले, तम उस, समीचीनम श्रेष्ठ, धर्मम धर्म को, देश्यामि कहता हूँ। क्या बोले आचार्य बोल के रहे, अहम मन में कर्म निवारणम कर्मों का विनाश करने वाले, तब उस, समीचीनम श्रेष्ठ सच्चा, धर्म धर्म को, देश्यामि कहता हूँ। यह जो सत्वान जीवों को संसार दुखता, संसार के दुखों से उद्धृत निकाल कर उत्तमे सुखी, जो उत्तम जो सुख है, और उत्तम सुख क्या है, स्वर्ग मोक्ष आदि सुख है, उन सुखों में धरती धारण करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना। बोले क्या बोल दिया उन्होंने, जो मैं कर्म का विनाश करने वाले उस समीचीन धर्म को देश्यामि कहता हूँ, जो क्या करता है, जीवों को संसार के सुखों से निकालकर उत्तम सुखों में उसको धरता है, ऐसा उसको कहूंगा। ठीक है, ग्रंथकर्ता समंत्रबद्ध स्वामी प्रतिज्ञावाद कहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, संसार संबंधी दुखों को प्राप्त कराने वाले कर्मों के विनाशक तथा धारण करने वाले जीवों का इस लोक और परलोक दोनों में उपकार करने वाले उस धर्म का मैं निरूपण करता हूँ, जो जीवों को चतुर्गति, चार प्रकार की जो गति होती है, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और देवगति, तो जो जीवों को चतुर्गति रूप संसार, यही संसार है। तो संसार क्या है, तो चतुर्गति रूप जो है संसार है। जितने भी जीव हैं वो एक चार गति के अंदर ही समाये हैं, इसके अलावा जो है अन्य कोई गति नहीं, यदि है तो वो है सिद्ध गति। तो ऐसे चतुर्गति रूप संसार में होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं आगंतुक दुखों से निकाल, क्या बोले, ये संसार में क्या बोले, पढ़ते ना भजन, यह संसार दुखों से भरा, इसमें कोई सुखी नजर आता नहीं। तो ऐसे वह जो है बोले तीन प्रकार के मुख्य रूप से दुख होते हैं, या तो शारीरिक दुख, या कोई मानसिक दुख, या फिर आगंतुक दुख। तो ऐसे उन दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम सुखों को क्या करता है, धारण करता है। विशेषार्थ शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक निरुक्ति अर्थ और दूसरा वाच्य अर्थ। कौन सा अर्थ है,
एक निरुक्त अर्थ और दूसरा वाचक। यहाँ पर आचार्य महाराज धर्म शब्द का रूप अर्थ बताते हुए कह रहे हैं धरतीति धर्मा, जो धारण करावे पहुंचावे उसे धर्म कहते हैं। क्या करें? जो धारण कराए पहुंचाए उसे धर्म कहते हैं। और संसार के प्राणी नरकादि चार गतियों में जन्म करते हुए क्या कर रहे हैं? शारीरिक चारों गतियों में शरीर को धारण कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? शारीरिक दुख और मानसिक दुख तथा आगंतुक दुखों से भी दुखी हो रहे हैं। धर्म उन्हें संसार से उपयुक्त दुखों से निकालकर, छेड़ाला भी आदि में भी और पढ़ते हैं कि वहाँ वो कहा गया है, क्या कहा है? एक त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे तो ते भयबन। तो हमारे छेड़ाला ग्रंथकार ने जो लिखी है बात, वो सब इन्हीं आचार्यों की जो अपनी जो बातें हैं उनको ही वहाँ पर लिखा है। तो इसके दुखों से निकालकर उत्तम सुखों में जो पहुंचाता है, यहाँ उत्तम सुख से तात्पर्य क्या है? मोक्ष सुख। क्योंकि तो मोक्ष प्राप्त होने के बाद यह जीव जन्म मरण के दुखों से बच जाता है। उत्तम सुख, सबसे उत्तम सुख क्या है? मोक्ष। स्वर्ग के सुख में तो फिर भी जो है कुछ सुख है, उसके बाद फिर भी दुख है, क्योंकि स्वर्ग से भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन जहाँ मोक्ष सुख मिल गया तो फिर जो है फिर पूर्ण रूप से दुखों से बच जाता है। मोक्ष प्राप्ति के अभाव में स्वर्ग आदि के सुख को की भी अपेक्षित सुख है। अब वर्तमान काल में हम सभी हैं, तो यहाँ पर अभी क्या है? मोक्ष सुख का अभी अभाव है, क्योंकि मोक्ष नहीं मिल सकता है। तो इस अपेक्षा से हम क्या करते हैं? स्वर्ग आदि सुख की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, अब अपेक्षा करते हैं। तो स्वर्ग आदि के सुख की भी अपेक्षा सुख कहा गया है, परंतु ज्ञानी जीवों का लक्ष्य उस ओर नहीं होता है। हमें ना कहें कि हमें हे भगवान स्वर्ग मिल जाए, भोग भूमि मिल जाए, इन्हीं बोल या और भी सांसारिक नहीं, बोले हमें सुख तो कौन चाहिए? उत्तम सुख, मोक्ष सुख। और मोक्ष सुख मिल जाए अच्छी बात, नहीं मिले तो फिर जो है अन्य सुख मिल जाए। कहते हैं जैसे किसान होता है, खेती करता है, तो क्या करता है? वो अनाज की कामना करता है, भूसा की नहीं। तो उसे पता है जब अनाज मिलेगा तो भूसा तो अपने आप मिल जाए। तो इसलिए जो है ज्ञानी जीव का लक्ष्य उस ओर नहीं होता है, उनका लक्ष्य तो मोक्ष सुख की ओर रहता है, परंतु उसके अभाव में स्वर्ग आदि का सुख स्वयं प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? जैसे बता दिया, किसान का उदाहरण दिया है, उसका वो जो है उद्देश्य क्या होता है? अन्न प्राप्त होता है। अन्न प्राप्ति के अभाव में उसको फलाल कैसे मिल सकता है? तो अभाव में फलाल उसे स्वयं मिल जाता है, पर वह फलाल प्राप्ति के उद्देश्य की नहीं रखता है। तो इस प्रकार से इसको हमें जानना चाहिए। यह इसका आपने विस्तार से वर्णन किया, और इसके वर्णन आगे कल हम फिर बैठेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की।